हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ रशिया में। भाई ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल रशिया आ रहे हैं MBBS करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अपने ध्यान में रखकर रशिया आएँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए भाई। तो पहली बात तो यहाँ की क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, रशिया का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ती है यहाँ पे, एक्सट्रीम विंटर्स होते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर आएंगे भी जब, तो आप सितंबर या अक्टूबर में आएंगे, तब ठंड शुरू हो जाती है। तो आपको अपने विंटर्स की क्लॉथ्स ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मिल जाते हैं, बट कोशिश करना जितने तुम विंटर की क्लॉथ्स ला सकते हो तो लेकर आना, अपने थर्मल्स वगैरह जो भी है, जैकेट्स वगैरह नॉर्मल। बाकी तुम्हें जो तुम्हारी स्नो जैकेट्स वगैरह होंगी वो तुम यहाँ से ही रशिया से ख़रीद लेना, क्योंकि वो यहाँ पे चीप भी मिल जाती हैं और अच्छी भी मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी भाई वेदर की बात, ठीक है। अब दूसरी बात आती है भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है भाई तुम्हारी फुल्ली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, ठीक है, और एक होती है तुम्हारी बाईलिंगुअल। अब डिफरेंस क्या है बाईलिंगुअल में और फुल इंग्लिश में? तो फुल इंग्लिश वाली तो भाई तुम्हें पूरी 6 साल इंग्लिश में पढ़ाएंगी, ठीक है। अब आती है तुम्हारी बाईलिंगुअल यूनिवर्सिटी की। तो बाईलिंगुअल यूनिवर्सिटी का ये हिसाब होता है कि तुम्हें कुछ टाइम तक तो ये लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर इंग्लिश से शिफ्ट हो जाते हैं रशियन पे, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का अच्छे से ध्यान में रखकर आना भाई, कि यूनिवर्सिटी तुम्हारी कौन सी है, अच्छे से पता कर लेना उसके बारे में। और ये भी पता कर लेना कि यूनिवर्सिटी NMC की गाइडलाइंस फुलफिल करती है या नहीं करती। तो ये यूनिवर्सिटी का हो गया, ठीक है। अब तीसरी बात आती है तुम्हारी यहाँ की लिविंग एक्सपेंस की। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि रशिया में कितना एक्सपेंस आ जाता है पर मंथ। तो इंडिया से तो थोड़ा सा ज़्यादा ही है भाई, इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। तुम अगर यहाँ पे मैस लगाते हो तो तुम्हारा खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम खुद सेल्फ कुक करते हो तो तुम्हारा जो पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूडिंग तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का मिला करके अप्रोक्सीमेटली 10,000 आ जाता है, अगर तुम ज़्यादा खर्चा नहीं करते हो, ठीक है। नॉर्मल खर्चा करते हो तो तुम्हारा 10,000 में यहाँ पे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ऐड करके। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर जो होती हैं गवर्नमेंट बसेज होती हैं मेरे हिसाब से, जिनमें तुम्हारा एक साइड मतलब एक बार में तुम टैप करोगे तो तुम्हारा 34 रूबल कटता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ही है। मतलब एक और डाउट आता है भाई बच्चों को करेंसी को लेकर के, कि रशिया में अगर जब तुम शुरू में आओगे तो कौन सी करेंसी कैरी करनी है, INR कैरी करना है या फिर रूबल या फिर डॉलर्स, तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? तो भाई मेरे हिसाब से जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा तुम डॉलर्स लेकर आओ, क्योंकि तुम डॉलर्स आराम से कैरी भी कर सकते हो और तुम्हें डॉलर्स के यहाँ पे रेट अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर डॉलर लेकर आओ। और एक बात और ध्यान रखना कि जब तुम डॉलर अपने INR को डॉलर में एक्सचेंज कराओ तो ये मत सोचना कि तुम एयरपोर्ट से करा लोगे, क्योंकि एयरपोर्ट पर तुम्हें रेट मिलेगा ख़राब। तो तुम आसपास जो भी तुम्हारा करवाने वाला हो एजेंट वगैरह, तो उनसे डॉलर एक्सचेंज करा लेना, तो तुम्हें अच्छा रेट मिल जाएगा डॉलर का। और तुम यहाँ पर फिर, और भाई अगला पॉइंट है तुम्हारा फूड। तो फूड कैसा होता है रशिया में, क्या फूड मिलता है, क्या तुम्हें इंडियन फूड मिल जाता है यहाँ पर, या फिर इंडियन मैस होते हैं या नहीं होते हैं? तो भाई फूड का तो ये है, इंडियन मैस यहाँ पे इतने नहीं होते, ठीक है। बच्चे जो हैं सेल्फ कुक करते हैं यहाँ पर, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हें मैस मिल जाएगा और किसी किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखकर आनी है कि तुम्हें यहाँ पे सेल्फ कुकिंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैस अवेलेबल होता है, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी में होता है, कई सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें अपने जो भी बर्तन वगैरह हैं वो सारे कैरी करने हैं, कुकर वगैरह। कुकर यहाँ पे भाई बहुत मेन होता है, कुकर क्योंकि रशिया में नहीं मिलता, तो तुम्हें अपने साथ में कुकर लेकर आना है। और जो भी बर्तन होते हैं बेसिक नीड्स के, वो लेकर आने हैं। यहाँ पे भी मिल जाते हैं, बट ये है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो कोशिश करना जितने बर्तन वगैरह है तुम अपने इंडिया से ही लेकर आओ। और मसाले भाई मेन है तुम्हारा भाई मसालों का, तो मसाले जितने कैरी कर सकते हो भाई यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे मसाले मिलते हैं, बट जो इंडिया के मसाले होते हैं वो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। तो इंडिया के मसाले जितने ला सकते हो लेकर आओ, अपना 1-2 साल का आराम से स्टॉक लेकर आओ मसालों का। तो ये है भाई मसाले, और ये अपने बर्तन वगैरह साथ में लेकर आएँ। और क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ध्यान में रखकर आना भाई कि तुम्हें सेल्फ कुकिंग ही करनी है। अगर तुम मैस तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो मैस लगा लो, वरना तुम
सेल्फ कुक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और भाई आखिरी पॉइंट है तुम्हारा लैंग्वेज। तो आपके दिमाग में ये आते होंगे सवाल कि रशियन लोग क्या इंग्लिश जानते हैं, क्या हम रशियन लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं? तो नहीं भाई, यहाँ के जो लोग होते हैं लोकल लोग, उनको रशियन के अलावा इंग्लिश नहीं आती भाई। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इंग्लिश आती है। तो तुम्हारे जो टीचर होंगे, प्रोफेसर वगैरह होंगे, उनको इंग्लिश आती होगी, ठीक है, बट जो लोकल लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती होगी। तो उसके लिए क्या करना है, जो यूनिवर्सिटी है तुम्हें रशियन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो उससे तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे कि मुझे भी अब थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज आने लगी है। पहले क्या था भाई, मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता था, तो अब इतना नहीं करना पड़ता। अब नॉर्मल बातचीत हो जाती है, मतलब ग्रोसरी शॉप वगैरह पे। तो थोड़ा बहुत रशियन लैंग्वेज थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ भी लेना, जिससे तुम्हें जब शुरू में आओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा लगेगा भाई। तो यही है भाई, यही पॉइंट्स थे, ये ध्यान में रख कर आना। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।